हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था दोनों स्प्रिंग में फोर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर हमने स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों में फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर अगर हमने दो स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, तो यहां पर ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ओके, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और हमने यहां पर अब F फोर्स लगाया है। तो हमको ध्यान में रखना है कि जो पहला वाला स्प्रिंग होगा उसका फोर्स अलग होगा F1 और दूसरा वाला स्प्रिंग जो होगा वो उसका फोर्स अलग होगा F2। सीरीज में दोनों का फोर्स इक्वल था, दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग था। यहां पर दोनों में फोर्स अलग अलग होगा, एक्सटेंशन इक्वल होगा, दोनों का एक्सटेंशन x होगा। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वापस से। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसकी बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों का एक्सटेंशन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x होगा। ओके, दोनों का एक्सटेंशन क्या होगा, x होगा। बट यहाँ पर फोर्स जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F1 F नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर हम इस ब्लॉक का FVD बनाते हैं तो यहाँ पर लग रहा है F और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है F1 प्लस F2 और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। अब अगर हम F1 की बात करते हैं, ओके, अगर हमने F1 की बात किया, F1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे K1 X1 और F2 की बात किया तो हम लिखेंगे K2 X2। और F की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वलेंट इंटू X। ओके, अब ये K इक्वलेंट क्या है, K इक्वलेंट है अगर इन दोनों को रिप्लेस करके हमने एक सिंगल स्प्रिंग लगाया और F फोर्स लगाया और एक्सटेंशन X ही होता है तो K इक्वलेंट क्या होगा, K इक्वलेंट क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, F का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम लिखेंगे K इक्वलेंट इंटू एक्स। F1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, K1 इंटू एक्स। F2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, K2 इंटू एक्स, है ना। यहाँ से F1, यहाँ से F2, यहाँ से F। तो यहाँ से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिलेगा, K1 प्लस K2। कितना मिलेगा, K1 प्लस K2। अगर हमने पैरेलल में स्प्रिंग को कनेक्ट किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, K1 प्लस K2। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, K1 प्लस K2। तो यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम इसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अगर हमने दो स्प्रिंग को, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और हमने यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड K इक्वलेंट एंड X1, एक्सटेंशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम K इक्वलेंट फाइंड कर लेते हैं। K इक्वलेंट कितना होगा, वो होगा K1 प्लस K2 के बराबर, मतलब कि 200 प्लस 100 के बराबर, मतलब कितना हो जाएगा 300 न्यूटन पर मीटर। और अगर हम x फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, K इक्वलेंट क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू K इक्वलेंट इंटू एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है 100 और K इक्वलेंट कितना है 300, 3000, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा 1/30, मतलब कि 1/30 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 3.33 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने सीखा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट में हमको क्या करना, सब स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर देना है। और हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि जो
फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि अगर हमको इंडिविजुअल फोर्स निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, क्या बनता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल फोर्स इन स्प्रिंग्स। ओके, दोनों में इंडिविजुअल फोर्स हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर अगर हम F1 की बात करें तो क्या लिखेंगे? F1 की बात करेंगे तो लिखेंगे K1 इंटू एक्स। तो अगर हम x फाइंड कर लेते हैं तो हमको F1 पता चल जाएगा, और x हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। x क्या है? F इज इक्वल टू K इक्वलेंट इंटू एक्स। ओके, मतलब कि F इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स, है ना। मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो F1 जो होगा वो कितना होगा? K1 इंटू एफ डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, तो जो F1 होगा वो कितना होगा? K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू एफ। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आता है। अगर पहले स्प्रिंग का फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू एफ। सेम इज इट इज। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि F2 कितना होगा? F2 होगा K2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसी को अगर हम आगे देखते हैं कि अगर आपको F1 कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में, है ना। ये जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें हमने एक और सेकंड पार्ट हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट एक और ऐड कर देते हैं, फाइंड F1 एंड F2। ओके, वो भी हमको फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर F1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ओके, अगर हम F1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना है हमको। जस्ट मिनट, ये कलर सही नहीं है, थोड़ा सा हम लाइट कलर ले लेते हैं। ओके, अगर हम F1 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू, ओके, F1 इज इक्वल टू K1 इंटू एफ डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये हमने फार्मूला डिराइव किया। मतलब K1 का वैल्यू कितना है? 1000। F का वैल्यू कितना है? 100। और दोनों का एडिशन कितना होगा? 1000 प्लस 2000। ओके, मतलब कि ये 1000 कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। ओके, और अगर हमको F2 कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली इट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। वो कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाई। तो ये फोर्स का वैल्यू F1 F2 इंडिविजुअल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। अच्छा, यहाँ पर हमने दोनों का डिफरेंस में क्या देखा? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंस में हमने क्या देखा? अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम x1 x2 फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम F1 F2 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। K इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद हम इक्विवेलेंट टोटल स्प्रिंग एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर F1 F2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको याद रखना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।